आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम पढ़ेंगे में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सबके होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास के आज की सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास की नेक्स्ट 60 दिनों तक क्लास किस तरह से रहेगी और इन 60 दिनों में हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। वैसे मेरा जो एम है वो 2 तरह की क्लास चलाने का है। पहले रहेगी आपकी डिटेल क्लास जो केवल आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। सेकंड रहेगी इसकी मॉक टेस्ट। अब ये जो मॉक टेस्ट को कर क्या रहे हैं, पूरे जीके जीएस का मॉक टेस्ट एक ही साथ होगा, जिससे ये रहेगा कि हमारे पास कोर्स में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी कवर हो जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छे से होगी। डिटेल क्लास के जो टॉपिक है आज इसकी चर्चा करेंगे। ये क्लास आप लोगों को डेली सुबह 8 बजे मिला करेगी और जो मॉक टेस्ट की क्लास है शाम को आपको 5 बजे होगी। और ये 5 बजे के सेशन में ध्यान रखना है, यहाँ पे हम जो क्लास आप यहाँ पे पढ़ेंगे उसी का आपका यहाँ पे रिविजन हो जाया करेगा। इन सभी की पीडीएफ तो आपको केवल एप्लीकेशन से ही मिलेगी, लेकिन मॉक टेस्ट एप्लीकेशन जो मॉक टेस्ट की सीरीज है इसकी पीडीएफ इसके साथ ही साथ आप लोगों को फ्री बैच में मिल जाएगी। अब आपको समझना है कैसे। तो जो डिटेल बैच है इसकी कंप्लीट क्लास पीडीएफ अगर आपने बैच परचेज किया है तब तो आपकी सबसे अच्छा है। आपको सेशन क्लास मिलेगा, डिटेल क्लास के नीचे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसी के नीचे उसका मॉक टेस्ट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगा। आप दोनों को दीजिए, उसका आप टेस्ट पेपर दीजिए, आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट। लेकिन जो लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको बिना मॉक टेस्ट मिलेगी, आप लोगों को पीडीएफ। अब ये जो डिटेल बैचिंग की फीस बहुत ही कम है, ज्वाइन कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं। आज से स्टार्ट करें। सबसे पहले पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है इसको किस तरह से पढ़ेंगे। आप प्राचीन भारत के इतिहास को कैसे देखें। प्राचीन भारत के इतिहास में अलग अलग प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। यहाँ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और धातु युग, आयरन एज के बारे में पढ़ेंगे। और इन सभी के जीवन शैली कैसी है, यहाँ पे औजार किस तरह से बने, यहाँ लोग किस तरह से रहते थे, कैसे उनका निवास स्थान तक क्या थे, इन सभी पॉइंट के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। सुबह रहेगी 8 बजे आप लोगों की डिटेल क्लास और शाम को हम लोग पढ़ेंगे इसका मल्टीपल चॉइस। तो ये क्लास आप लोगों की 15 तारीख अर्थात सोमवार से प्रारंभ हो रही है। सोमवार तक क्लास से जुड़ जाइएगा। कनिष्ठ साहब का बैच दिया है या सैनो बैच दिया है या एसआई का बैच दिया, तीनों आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिर चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे हुआ, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ का नगर नियोजन कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है, धर्म कैसे था, कला कैसा रहा, लिपि व भाषा के बारे में, साथ ही साथ सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्यों पतन होता है, क्यों इसका विनाश होता है, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा टॉपिक रहेगा। फिर चर्चा होगी हमारी वैदिक काल के बारे में, ग्रीक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में। दोनों में समाज व्यवस्था क्या थी, दोनों की अर्थव्यवस्था कैसे थी, दोनों में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, दोनों में धर्म कैसे थी, सही बात के बारे में हमारी चर्चा होगी। फिर हम चर्चा करेंगे महाजनपद काल के बारे में, जहाँ महाजनपद के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, इन धर्म के बारे में यहाँ पे लोगों का नेतृत्व हो रहा है। जब कभी आप इतिहास पढ़ें तब इतिहास में आपके पास क्वेश्चन आना कि कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर ये 3 लेटर के जवाब को मिल गए तो वो काल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इन सभी क्वेश्चन का यहाँ जवाब लिखिए। फिर चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य, अशोक का जन्म, कला व स्थापत्य से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। गौरतल काल में हम लोग तुंग वंश से इंडो ग्रीक के बारे में, गंधार सभ्यता के बारे में, गंधार कला के बारे में, मथुरा का व्यापार व सांस्कृतिक संपर्क के बारे में, गुप्त सम्राट में चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त इनका प्रशासन कैसे रहा, निवास कैसे रहा, लोग कैसे रहे। गुप्तोत्तर काल में हर्ष होते हैं चालुक्य राष्ट्र कूट के बारे में, इनकी धार्मिक आर्थिक स्थितियों के बारे में, सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में। तो चर्चा करें हम लोग मध्यकालीन भारत में। यहाँ पे प्राचीन सबसे पहले प्रारंभ करेंगे कि मध्यकालीन भारत में प्रारंभ कैसे होता है, जैसे राजपूत राज कैसे रहा और दक्षिण भारत राज कैसे रहा। यही हम लोग चर्चा करेंगे भारत पे अरबों द्वारा कैसे हुआ हमला हुआ, किस तरह से यहाँ पे शासकों द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया। आक्रमण करने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया और लोधी वंश हो गया। प्रशासन के बारे में, स्थापत्य के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में। फिर हमारी चर्चा होगी भक्ति व सूफी आंदोलन के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में। मुगल प्रशासन, कला, साहित्य, क्षेत्रीय राज्य में हम लोग पढ़ेंगे मराठा, सिख, विजयनगर, बहमनी राज्य के बारे में। फिर चर्चा करेंगे यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी के बारे में। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ब्रिटिश शासन की सत्ता में चर्चा करेंगे द्वैत शासन के बारे में, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बारे में, आर्थिक नीतियों के बारे में, सामाजिक व शैक्षिक सुधार के बारे में। फिर हमारी चर्चा होगी सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले। तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन वे आंदोलन थे जिनका उद्देश्य भारत की स्थिति को अपग्रेड करना था, भारत में जो कुरीतियां विद्यमान थी उन कुरीतियों को समापन करना। तो इन विषयों के बारे में हमारी चर्चा होगी। क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पे कांग्रेस, गरम दल, नरेंद्र कृष्ण विभाजित होती है, बंगाल विभाजन कैसे हुआ, स्वदेशी आंदोलन क्या,
क्रांतिकारी आंदोलन क्या, गांधी युग के बारे में चर्चा होगी, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमारी क्लास रहेगी। और ये कंप्लीट क्लास 60 दिनों में कवर कराई जाएगी। 60 दिनों के इस बैच को दो तरह से, एक डिटेल बैच, दूसरा एमसीक्यूज बैच। डिटेल बैच में आप लोगों को सारे टॉपिक्स मिलेंगे, उसके जस्ट बाद एमसीक्यूज बैच में सभी का रिवीजन होगा। तो इस तरह से क्लास डेली चलेगा। जब पसंद आए तो लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, पढ़ाई मत करिए। और हम सबसे जरूरी कोई बैच अच्छा करती है तो दे दीजिएगा, कोई भी